Hello students, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। गाइस, टीचर के लिए बोर्ड पे कुछ लिखना ये हमारी इंडियन कल्चर बहुत सालों से रही है। आप लोगों में से कई लोग करते होंगे। मार्च के फर्स्ट वीक की बात है, एक ऑफलाइन क्लास जब चल रही थी तो क्लास में एंटर होते से मुझे बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर ज्ञान बांटना मना है। गाइस, मैंने कोशिश भी नहीं करी पता करने की वो मासूम कौन था, लेकिन उसे मासूम को शायद नहीं पता होगा कि कुछ ही दिनों बाद शायद हम इसी नॉलेज के मोहताज हो जाएंगे। जिस मोबाइल को यूज करने के लिए हम पेरेंट्स की डांट खाया करते थे, वही पेरेंट्स आपको मोबाइल हाथ में देके कहेंगे चल पढ़ने बैठ, लैपटॉप लेके चल पढ़ने बैठ। गाइस, सारी चीजें सिर्फ एक वायरस की वजह से बदल गई। हमारे अंदर कितनी डिस्टेंसेस हो गई, आप लोग मिस करने लग गए होंगे। कब स्कूल रीओपन होंगे, कब हमारे फ्रेंड्स हमको मिलेंगे। हमारी ऑनलाइन कोचिंग से हमको बहुत सारी परेशानियां आने लगी, हमें कई चीजें समझ नहीं आ रही है। हमें एक इंतजार है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहां पर आपको ऐसा सब कुछ सिस्टमेटिक मिल जाए गाइस, जिसको हम सिर्फ सुन सुन के अच्छे से समझ जाएं चैप्टर्स को, और हमारा ये लॉस जो हो रहा है वो नहीं हो गाइस। यस, ज्ञान गणित चैनल आपके लिए लेके आया है वो सारे चैप्टर्स सीरियल से एक एक करके जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिनकी वजह से आपको लग रहा है यार कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गाइस, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला टॉपिक, सेट्स। सेट्स क्या होता है इसको समझने का ट्राई करेंगे गाइस। हम एक क्लास के अंदर एक टीचर ने कुछ चिट्स रखे एक बॉक्स के अंदर, और एक एक बच्चे को बुला करके बोला तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ सकते हो, दो दो तीन तीन के ग्रुप में। वो चिट आपको ओपन करना है और उसमें जो लिखा है उसके लिए आपको कुछ बोलना है, उसको बोर्ड पे लिखना है। गाइस, सबसे पहली चिट जिस बच्चे ने खोली उसके अंदर ये लिखा था AEIOU, तो उसके मुंह से निकल गया अरे ये तो वॉवेल्स हैं। उसके फ्रेंड ने भी बोला अरे ये तो वॉवेल्स हैं। सब एक साथ बोलने लगे अरे ये तो वॉवेल्स हैं। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, कोई डिबेट नहीं है कि ये वॉवेल्स है। फिर दूसरे बच्चे की जब टर्न आई तो उसने चिट ओपन करी, उसमें नंबर लिखे थे 1 2 3 4। उसने बोला ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। उसके सारे फ्रेंड्स एग्री हो गए, हाँ यार ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, हम बचपन से इनको जानते हैं। तीसरे बच्चा जब आया तो उसने अपने चिट में से ये नंबर निकाले 1 4 9 16 25। उसको 3 4 5 6 सेकंड लगे सोचने के लिए, लेकिन सोचते से उसने बोल दिया तुरंत अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। गाइस, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। इसके लिए हर बच्चा एग्री होगा, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगली चिट में सब देख करके सरप्राइज रह गए। उसी क्लास के 3 बच्चों के नाम थे रोहित, राहुल और अमर। अब उन सबको एक साथ बोलना था, इन तीनों के लिए क्या बोले। किसी एक बच्चे ने बोल दिया यार तीनों बहुत अच्छे नेचर के, गुड नेचर्ड है। इतने में किसी और ने बोल दिया रहने दे, ये राहुल तो बहुत ही रूडली बिहेव करता, मेरे साथ तो इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ये तीनों के लिए कोई कॉमन चीज डेवलप नहीं हो पाई कि क्या बोले ऐसा। गाइस, सेट उसको बोलेंगे जो वेल डिफाइंड हो, जिसके लिए सब लोग एक साथ कुछ बोल सकें, या कोई एक बंदा बोले तो उसकी बात को नहीं काट सके, उसको हम डिफाइन कर सकें। उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, या उसमें एलिमेंट्स होंगे, या उसमें मेंबर्स होंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी बात को लोग बढ़ा चढ़ा करके ऐसे शब्दों में बोलते हैं कि बात ही समझ नहीं आती। A set is a well-defined collection of objects, elements, numbers। इसका मीनिंग वही है गाइस जो मैंने अभी बोला, कि आप चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर सकें, आप ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से डिफाइन कर सकें, वही सेट है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल है 1 2 3, 1 इसका मेंबर है इस ए सेट का, तो इसको ऐसे बोलते हैं गाइस 1 बिलोंग्स टू ए। ये साइन है बिलोंग्स टू, ये साइन है बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर गाइस? और ये 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 5 इसका मेंबर नहीं है, तो इसको ऐसा काट दो बिलोंग्स का साइन लगा के, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर गाइस? अब मैं आपको दिखाता हूं ये सेट्स के दुनिया, सेट्स की दुनिया की। नेचुरल नंबर का सेट है तो ये इसको n सिंबल दे रखा हमने, इसका 1 2 3।
सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर गाइज इनको बोलते हैं 0, फिर 1 2 3, फिर इधर पीछे चलो तो -1 -2 -3। गाइज आपने नंबर लाइन देखी होगी ना, हाँ, तो ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर में इतना सा फर्क है, बस 0 और मिला दो नेचुरल नंबर में तो ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दो तो ये हमारा होल नंबर का सेट बन जाएगा। 0 1 2 3। रैशनल नंबर q इक्वल टू 0 1 बाई 2 0.5 7 बाई 9। इज दैट क्लियर? कईयों को तो ऐसा लग रहा होगा यार इसको कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है ना, और जो लोग अच्छे से रट्टा मारा था, जिन्होंने अच्छे से याद कर रखा था, वो तो तुरंत बोल देंगे। और रैशनल नंबर इज नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा बोलते हैं लोग धड़ाधड़, बिल्कुल, है ना। रैशनल नंबर कैसा नंबर होता है? जो p बाई q के फॉर्म का होता है, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये रैशनल नंबर होते हैं। कई लोग बोलते हैं यार किसी को हमने पूछो ना 5 और 7 के बीच में कौन कौन होता है ना, तो जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो पक्के से उनको तो यही याद आता है कि सिर्फ 6 होता है, बस एक ही तो होता है 5 और 7 के बीच में। गाइज 5 और 7 के बीच में तो लाखों करोड़ों अरबों कितने ही होते हैं, आप गिन नहीं सकते गाइज। 5.1 5.11 5.111, अरे ये सब 5 और 6 के बीच में होते हैं गाइज। कॉमर्स स्टूडेंट जब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो लाखों करोड़ों में खेलते हैं, बैलेंस शीट का टोटल आता है बहुत ज्यादा, है ना। तो उनको तो ये समझ ही नहीं आता कि 5 और 7 के बीच में भी एक नंबर के अलावा कुछ हो सकता है। गाइज बहुत कुछ हो सकता है। ये मैथमेटिक्स की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल होती है ना। अब यहाँ पर देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स की अपन बात करेंगे तो ये रियल नंबर को सिंबल देते हैं अपन आर। अब ये सारे रियल नंबर होते हैं, रियल में सब आ जाता है। ये 0, ये -1 1 बाई 2 √2, ये √2 कुछ खास बात है इसकी। इररेशनल नंबर, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं गाइज? इररेशनल नंबर। रैशनल, इररेशनल सारे टाइप के नंबर आते हैं इसके अंदर रियल नंबर की दुनिया में। सो दिस इज माई आर, रियल नंबर। इज दैट क्लियर गाइज? अब प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को प्रेजेंट करने का क्या क्या मेथड होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों को समझ लो, रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर अपन एलिमेंट्स को सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हैं, a इक्वल टू 1 4 9 16 25, ठीक है, बस डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिख दो, दैट इज रोस्टर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स हैज ए कॉमन प्रॉपर्टी विच नो एलिमेंट आउटसाइड द सेट हैव। अब यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिख के ऐसा लिख देते हैं कि आप एलिमेंट निकाल सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर टाइप के सारे एलिमेंट आएंगे जहां पर एक्स किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। तो गाइज इसको अपन सोचें क्या है इसका मतलब। पहला नेचुरल नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी इस सेट में 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आएगा। 9 आएगा। तो गाइज ये वही सेट तो हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है, बस रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग है। ये हमारा ए है रोस्टर फॉर्म और ये बी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इज दैट क्लियर गाइज? अब यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ सेट दिखा रहा हूँ, 1 2 3 6, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसी का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्स सच दैट, इसको 2 डॉट ऐसा लगा दो तो बोलते हैं सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज फैक्टर ऑफ एक्स। जो एक्स है ना वो इस 6 के फैक्टर हैं इस सेट के अंदर सारे। देखो आप AEIOU, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बस कोई ऐसा बोल दे तो भी यही तो लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है अकेला और यहाँ पे ऐसा लिखा एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। एक ही प्राइम नंबर होता है 2 जो इवन होता है गाइस। इज दैट क्लियर? अब कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ सेट की, यू नीड टू रिमेंबर देम। सबसे पहला डेफिनेशन है नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। एक ही बात है, एक सेट के अंदर यदि कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको अपन नल सेट बोलेंगे या एम्प्टी सेट बोलेंगे या उसको वॉइड सेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? इसका सिंबल ऐसा होता है, फाई बोल दो तो भी चलेगा, इसको आप ऐसा ब्रैकेट लगा दो, अंदर कुछ भी मत लिखो तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? कई लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, अंदर भी ऐसा लिख देते हैं, ये नहीं है नल सेट। इज दैट क्लियर गाइज? कई लोग ऐसा करके जब कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, नहीं गाइज ये भी नल सेट नहीं है। 0 एक एलिमेंट होता है, उसकी रिस्पेक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको गिन सकते हैं। ए सेट में 2 3 5 1 2 3 फाइनाइट एलिमेंट है, दिस इज फाइनाइट सेट। बी इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया गाइस, दो आंसर आएंगे, +2 और -2, तो ये दो फाइनाइट हो गया ना, दो एलिमेंट आ रहे हैं बस इसके, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई लिमिट नहीं है इसकी, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, बस एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है। ये भी सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, 0, 0 को एलिमेंट समझना है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट किसको कहते हैं वो समझने का ट्राई करो, उसके बाद अपन समझेंगे सबसेट किसको बोलते हैं गाइस। सेट्स आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जैसे ये 1 2 3 है तो इसमें भी 2 1 3 आगे पीछे कर दो चलेगा, वो एक ही बात है, ये और ये दोनों इक्वल मानते हैं। 3 1 2 फिर इसको मैंने आगे पीछे कर दिया चलेगा, ये भी, ये सब इक्वल है। और यहाँ पे 3 1 2 ये 3 को 2 बार लिख दिया, तो कितनी भी बार लिखो उसको काउंट हम एक ही बार करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर ये सारे सेट आपस में इक्वल हैं। एक होता है सबसेट, सबसेट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए छोटा सेट होना चाहिए, बी उसके ऊपर बड़ा सेट होगा ऐसा, और हम ऐसा बोलेंगे कि ए सबसेट होगा बी का। इज दैट क्लियर? मतलब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। मैं ऐसा बोल सकता हूं एमपी मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज सबसेट ऑफ वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ए के एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ए सबसेट है बी का। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये इस तरह से अपन। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने खुद का भी सबसेट होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा आपको मानना है। इज दैट क्लियर? 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट हर सेट का सबसेट मानते हैं। दूसरी बात, इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए यदि सबसेट है बी का और ए और बी इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में ए को बोलेंगे अपन प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, दैट इज बी सुपर सेट का साइन ये ऐसा, सबसेट का जस्ट उल्टा कर दो। इज दैट क्लियर गाइस? ये सेट थ्योरी ऐसा है कि इसमें सारे टाइप के सिंबल होते हैं, इसे हम लोग यूनियन बोलते हैं, इसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसे सबसेट बोलते हैं और इसको सुपर सेट बोलते हैं। यू को चारों तरह से घुमा दिया है ना। अगेन यूनियन, इंटरसेक्शन, इनकी बात अपन बाद में करेंगे, सबसेट, सुपर सेट। इज दैट क्लियर? सपोज करो एक सेट है बी और बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3, एक सबसेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2, बस ये सारे नहीं लेना, नहीं तो सबसेट तो कहलाएगा पर प्रॉपर नहीं कहलाएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए यहां पर एक मैंने डायग्राम दिखाया, इसके अंदर सबसे अंदर वाला जो ये देख रहे हो आप, इसमें 1 2 3 डैश डैश डैश, ये नेचुरल नंबर है ना गाइज? ये मेरे नेचुरल नंबर का सेट है। अब मैं इसमें 0 और मिला दूं तो ये क्या बनेगा गाइज? मेरा होल नंबर का सेट बन जाएगा, है ना। इसमें फिर ये नेगेटिव नंबर और मिला दूं तो ये मेरा इंटीजर का सेट बन जाएगा, जिसको हम जेड बोलते हैं गाइज। इसमें फिर मैं ऐसे भी मिला दूं 1/2, 0, फ्रैक्शंस, पॉइंट वाले, यस नो गाइज, तो ये मेरा काय का सेट बन जाएगा, क्यू सिंबल काय का, रैशनल नंबर बन जाएंगे। और फिर इसमें मैं ऐसे इरेशनल √2, √3, √5 ऐसे भी मिला दूं तो ये मेरा पूरा रियल नंबर की दुनिया बन जाएगी गाइज। यानी नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है? इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का। और रियल नंबर में सारे नंबर आ गए जो दुनिया में दिखते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिनको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? नंबर्स की दुनिया तो बहुत बड़ी होती है यार। अभी से इससे दोस्ती करना सीख लो यार, नंबर्स से, क्योंकि जब आप बड़े होंगे, और बड़े तो हो ही गए, आपको लगेगा अरे सर हम तो बहुत बड़े हो गए, और कितने बड़े होंगे जब आप अगले क्लासेस में, कॉलेज एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी सारी दुनिया आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने हैं। और जब आपको लगेगा यार हमको तो यार ये सब तो चलेगा नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन इनफ नहीं होगा, पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो कोई अच्छे कॉलेज से करना है, तो लोग आपको सजेशन देंगे मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाओ, अच्छे एमबीए करोगे तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा गाइज। एमबीए करने के लिए फिर एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम दोगे फिर आपको नंबर्स से सामना होगा, बहुत पूछते हैं गाइज नंबर्स।
तो नंबर्स की दुनिया बहुत बड़ी होती है और एक से एक ब्यूटीफुल चीज़ें नंबर्स के अंदर होती है, जो आप नंबर्स वाले मेरे वीडियो सेशंस में देख सकते हैं गाइस। अभी से देखना स्टार्ट कर देंगे, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा, ग्रेजुएट हो गए और हमारा मैथ्स तो कईयों का अटैचमेंट ही छूट गया, फिर जब सडन मैथ्स आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, है ना। फिर जब हम ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर स्पीडली एरोप्लेन की स्पीड से गाड़ी तेज चलती है वहाँ पर, क्योंकि 2 घंटे के अंदर नंबर्स पूरा खत्म करना है, या 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, कोई तो लिमिट है ना उसकी। तो गाइस बहुत बड़ी दुनिया को इतने छोटे में समझाना, फास्ट चलना पड़ता है, और तब हमारे जब ऊपर से चीज़ें निकलती है तो हमको हमारा बचपन याद आता है, काश हमने सीखा होता। गाइस ये बात आप सीख लो अच्छे से, आपको अभी से सारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना चाहिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इंटरवल की बात करेंगे गाइस। क्लोज्ड इंटरवल इसको बोलते हैं, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड है। ए से बी तक सब कुछ आ गया, खुद ए और बी शामिल है इसके अंदर। एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, इसको डायग्राम में ऐसा दिखाते हैं। ए पे एक डॉट लगा दो, ए से बी तक सारी दुनिया आ गई जिसमें ये खुद भी कवर है, ये वाला। इसको कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, जिसमें ए और बी को छोड़ के सब बीच के सब आ जाएंगे पर खुद ए और बी नहीं आएंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, ये ए नहीं आएगा, ये बी नहीं आएगा, तो यहाँ पर डॉट के बजाय ऐसा ब्लैंक डॉट वो बना देते हैं, सर्कल जिसके अंदर खाली है, इसके बीच के सारे एलिमेंट आएंगे। और ये सेमी ओपन बोल सकते हैं इसको, इधर से क्लोज इधर से ओपन, है ना। तो ये आपका ए इंक्लूड है, बी नहीं है, तो ये ए पे ऐसा डॉट, बी पे खाली डॉट। यहाँ पर कैसा आएगा, ए से बी, यानी इसमें ए इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ऐसा बना दिया। तो ये सब तरह से इंटरवल होते हैं। फॉर ऑल अबोव केसेस बी में से ए को माइनस करोगे तो वो चीज कहलाएगी लेंथ ऑफ इंटरवल। इज दैट क्लियर किसी के भी लिए, है ना। जैसे कोई आपको बोले कि ये एक इंटरवल है 2 से लगा करके 5 तक, और इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ हो जाएगी 5 माइनस 2 3। कैसे भी ब्रैकेट हो, लेंथ यानी ये इसमें से इसको माइनस कर दो। इज दैट क्लियर गाइस। पावर सेट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज पावर सेट ऑफ दैट सेट। ये सेट है मेरा ए, इसके सबसेट का कलेक्शन 1, इसके जितने सबसेट है सब लिख लो, 1 2 1 2, और नल सेट सबका सबसेट होता है 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए तो पी ए को हम बोलेंगे पावर सेट, है ना। सेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट। इज दैट क्लियर। तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट किसी पावर सेट के 2 पावर n होंगे, यदि n हमारा ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 पावर 2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2, तो 2 पावर 2 कितना हो गया 4, तो 4 एलिमेंट इसमें देखो आप 1 2 3 4। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं अपन। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करूंगा। एक सेट के एलिमेंट है सपोज 1 2 3। यदि मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करूं कि ऐसा कौन है जो इस सेट में नहीं है, व्हाट इज नॉट इन ए में क्या क्या नहीं है, तो आप बोलोगे 4 नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे 0 भी तो नहीं है, 1/2 नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, पाई नहीं है, राहुल भी नहीं है, महेश भी नहीं है, प्रियंका भी नहीं है। गाइज जो है वो तो लिमिटेड है, जो नहीं है वो तो पूरी दुनिया है। तो दुनिया इतनी बड़ी है कि आपको अपनी दुनिया खुद डिसाइड करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर। हाँ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस किन लोगों का लेना है। सिर्फ आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो आपकी दुनिया यदि आपने उतनी सी कर ली तो आपका स्ट्रेस उतना लिमिटेड रहेगा। आपकी जितनी बड़ी आप दुनिया कर लोगे आपका स्ट्रेस लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा। इज दैट क्लियर। और उसको कौन कितना मैनेज कर सकता है ये दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। तो गाइज ये 1 2 3 के अलावा बहुत सारी चीजें नहीं हैं, तो कई बार हमको यहाँ पर इस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमने एक सेट डिसाइड करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, बेसिक सेट और सेट ऑफ रेफरेंस विच इज रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इट इज डिनोटेड बाय यू। इज दैट क्लियर। तो जैसे मैंने एक दुनिया अपनी फिक्स कर ली, यूनिवर्स, मेरी दुनिया सिर्फ 1 से 9 तक ही है, बस मैंने ये सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। अब यदि मैं आपको बोलूं कि 9, अब आप आंसर दे सकते हो व्हाट इज नॉट इन ए के अंदर क्या नहीं है गाइस, तो 4 5 6 7 8 9, बस ये ऐसा अपन बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये बात समझ आई होगी आपको। यूनिवर्सल सेट मतलब अपनी सारी दुनिया। यदि मैं यूनिवर्सल सेट को पक्का कर दूं कि AEIOU, बस मेरी दुनिया इतनी सी बड़ी है। और यदि मैं बोलूं कि ए सेट के एलिमेंट हैं ए और ई, और यदि मैं बोलूं ए के अंदर क्या नहीं है, तो आपको जवाब मिल जाएगा IOU, बस। इज दैट क्लियर गाइस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्या ब्यूटीफुल दुनिया लग रही है, तो वेन डायग्राम की दुनिया लग रही है, बहुत बढ़िया दुनिया है ना। ये सेट थ्योरी तो सच में कितना इंपॉर्टेंट भी है, कितना इजी है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। शायद आपने अभी तक पेन भी नहीं उठाया होगा, आप सिर्फ सुनते ही चले जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक ये बॉक्स बनाया है और यहाँ पे लिखा है टी, है ना। यहाँ पे चाय पीने वाले लोगों की भीड़ है। सारी दुनिया मेरी यूनिवर्सल सेट यू है, तो ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं। तो ये बाहर जो व्हाइट डॉट्स के अंदर दुनिया है, वो कौन लोग हैं जो चाय नहीं पीते हैं। इज दैट क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये मेरे रेड डॉट्स वाली जो दुनिया है, ये चाय पीने वाले लोग हैं गाइस। चाय से मुझे एक बात याद आ गई, बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे बताई थी। एक आईएएस एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले ने 2 कप रखे एक ट्रे के अंदर, और वो 2 कप रखने के बाद उन्होंने बोला कि ये 2 कप के अंदर चाय है, गर्मा गर्म रखी हुई है, और गर्मा गर्म चाय को देख करके आपको कुछ कमेंट करना है। आप क्या बोल सकते हो? कोई एक फिक्स आंसर तो हो नहीं सकता। कोई बोलेगा यार 2 लोग बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे। कोई बोलेगा 2 लोग बैठे होंगे, और उन्होंने क्या करा, डायग्राम में ये भी दिखा दिया, ढेर सारे रुपए रखे हुए हैं यहाँ पर दोनों के बीच में, है ना। अब फिर तरह तरह के ख्यालात लोगों को आने लग गए। कोई क्या बोलता है, अच्छा कहीं निगेटिव भी सोचने लगते हैं यार, किसी को कोई अच्छा काम करने के लिए भी बोल सकता है यार, डोनेशन दे रहा है, या कोई और भी कुछ सोच सकता है, कई तरह की बातें सोच सकते हैं। कोई ब्राइब दे रहा है किसी को, ऐसा भी कोई बोल सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये कई सारे आंसर, कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं गाइस। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट किसी बंदे ने दिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो बंदे ने जो बोला, वो इंटरव्यू में उसको बहुत अच्छा वेटेज मिला, वो बंदा सेलेक्ट हो गया। उसने एक बात बोली, अर्न एज मच एज यू कैन, बट डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ कप ऑफ टी विद योर फ्रेंड। चाहो जितना कमाओ, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ बैठ के चाय पीना ना भूलो। इतना तो वक्त निकालो ही निकालो। गाइस, आपके फादर बिजनेस करते होंगे या जॉब करते होंगे, तो हो सकता है वो भी ऐसे होंगे। कईयों के फादर ऐसे होंगे, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं, है ना। उनको भी आप दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको बोलिएगा जरूर, है ना। आई होप डॉटर्स तो सारी बोल ही देगी पक्के से। बॉयज़ में से कुछ ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे यार, अपन उनको बोलेंगे थोड़ा सा टाइम निकालो, बिजनेस कम करो, तो उनकी पूरी नज़र अपने पर रहेगी। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ने बैठ, पढ़ाई क्यों नहीं करता है, मैच क्यों देख रहा है ना, दोस्तों से बातें करता रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गाइस, सिर्फ गुरु और पेरेंट्स, यूर टीचर एंड यूर पेरेंट्स, ये 2 ही ऐसे होते हैं जिनकी नज़र आप पे सिर्फ इसलिए रहती है कि आप आगे बढ़ पाए। बाकियों का मुझे नहीं पता। इज दैट क्लियर गाइस? थोड़े से मैं बहुत ज़्यादा कहने की कोशिश कर ली है मैंने। यस गाइस, तो मैं आपको बोल रहा था कि ये मेरा जो सेट है, इसके अंदर चाय पीने वाले लोग हैं, और ये वाला जो सेट है, इसके अंदर चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देखिए कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग हैं। तो ये लोग कौन हो गए? ये वाले देखो, ये रेड डॉट्स जहाँ पर है वो चाय पीने वाले हैं, और ये जो येलो डॉट्स हैं ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो ये लोग कौन हैं? बिल्कुल बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों पीने वाले हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये लोग कौन है? ये जो सिर्फ ये वाले, ये ओनली टी ओनली बोल सकता हूँ, ये चाय ही पीते हैं। और ये कौन लोग हैं गाइज? ये कॉफ़ी ही पीते हैं, कॉफ़ी ओनली। तो ऐसा ही ये 3 का मैंने एक सेट लिया यहाँ पर। तो ये चाय पीने वाले, ये कॉफ़ी पीने वाले, और ये दूध पीने वाले, मिल्क। इज दैट क्लियर गाइज? यहाँ पर मैंने कुछ नंबरिंग भी कर दिया। 1 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बाहर 8 है। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पर चाय पीने वाले लोग 11 है। देखो आप काउंट कर लो, ये टी का जो पूरा सर्कल है, ये वाला 5 + 2 7 + 1 8 + 3 11। टी ओनली, दोज हु ड्रिंक टी ओनली, मतलब सिर्फ ये बस, वो और किसी सर्कल में नहीं आना चाहिए। टी ओनली कितने हैं? 5। कॉफी पीने वाले 13, 6 + 2 8 + 4 12। कॉफी पीने वाले 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13। इज दैट क्लियर गाइज? कॉफी ओनली, सिर्फ कॉफी वाले ये 6। मिल्क 15, 7 + 4 11 12 + 3 15, मिल्क वाले 15। मिल्क ओनली 7, ये वाला। टी एंड कॉफी 3, टी एंड कॉफी 3, यानी ये 2 और 1 का टोटल, ये यहां लिख दिया करो आप चाहो तो, ये 3। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी ओनली लिखा हो तो फिर यही लेना बस, ऊपर वाला 2। ये इसमें ये भी नहीं आएगा जिसमें मिल्क वाले आ गए। कॉफी एंड मिल्क कितना है? 5। कॉफी एंड मिल्क
ये आपका 4+1 यहाँ लिख सकते हो आप गाइस 5। कॉफी एंड मिल्क ओनली कितना हो जाएगा 4, ये वाला। मिल्क एंड टी, तो टी एंड मिल्क वाला ये हो जाएगा मेरा 3+1 4। इज दैट क्लियर गाइस? मिल्क एंड टी ओनली, तो ये मेरा 3, ये वाला। और नन ऑफ दीज 8। कई बच्चों से हम पूछते हैं ना ये 8 लोग कौन है, तो ये बोलते हैं कुछ भी नहीं पीते। नहीं, ऐसा मत बोलो। ये लोग चाय, कॉफी और दूध नहीं पीते, बाकी पीने को बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या पीते हैं आई डोंट नो, पर ये चाय, कॉफी और मिल्क तो नहीं पीते। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये सारी चीजें मैंने वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको बताई है। 3 का डायग्राम होता है ऐसा, 2 का हो तो ऐसा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत सारी और भी चीजें हैं वो अपन सीखेंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।